नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुषमा चैठानी आप सब लोग के सामने कहानी पेश करने जा रही हूँ। आशा है कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप उस कहानी को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स करें, ताकि हमारा भी हौसला अफजाई हो कि हम जो आपके सामने पेश कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं। तो पेश करती हूँ कहानी आज की, एयरपोर्ट के रास्ते पर। कहानीकार हैं जिन्होंने लिखी है और उनका नाम है सतीश रोहरा। कहानी शुरू करने जा रही हूँ। उसे अचानक आभास हुआ कि ऑटो रिक्शा सही रास्ते से नहीं गुजर रहा है। उसे ऐसा क्यों लगा? इसका कारण उसे समझ नहीं आया। शायद इसलिए था कि ट्रेन में एक यात्री ने उसे बताया था कि एयरपोर्ट से आते समय कैसे एक टैक्सी चालक उसे गलत रास्ते पर घुमा रहा था। तब कैसे एक स्थान दूसरा रास्ता पहचान कर टैक्सी वाले खड़ी कर उतर गया था। वह दिल्ली जाने के लिए अनेक बार अहमदाबाद स्टेशन से ऑटो रिक्शा द्वारा एयरपोर्ट गया था, लेकिन उसे रास्ते पर कोई निशान याद नहीं है जिसको देखकर वह अनुमान लगा सके कि ऑटो रिक्शा सही मार्ग पर चल रहा है। उसे स्वयं पर थोड़ा सा गुस्सा आया और थोड़ी परेशानी भी हुई कि उसी रास्ते से अनेक बार गुजरने के बावजूद उसे रास्ते की कोई निशानी याद नहीं। उसने खुद से पूछा कि क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ जो मेरी याद करने की क्षमता कम होती जा रही है। उसे स्मरण हो आया कि उसकी परखने की शक्ति और स्मरण की ताकत ऐसी तेज थी कि उसके मित्रों को अचरज लगता था। वह जिस व्यक्ति से एक बार मिलता था, वर्षों तक बाद भी उसका नाम के साथ उसकी पहचान लेता था। पुस्तकों के बारे में उसकी स्मृति तो सचमुच कमाल की थी। वह एक बार जो पुस्तक पढ़ता था उसका लेखक, विषय आदि कभी नहीं भूलता था। फिर अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि अहमदाबाद स्टेशन से अहमदाबाद एयरपोर्ट के मार्ग से अनेक बार गुजरने के बावजूद उसे रास्ते के बारे में कुछ भी याद नहीं है। उसने स्वयं को सांत्वना देने की कोशिश की कि इस ये बात नहीं है, यानी वह इतना बूढ़ा नहीं हुआ है कि न कि स्मरण शक्ति इतनी कम हो चुकी है। ऐसा हो सकता है कि उसने कभी रास्ते की ओर ध्यान ही नहीं दिया हो। और दूसरी बात, जिस समय वह अहमदाबाद स्टेशन से एयरपोर्ट की ओर जाता है उस समय इतनी रोशनी नहीं होती है। रोशनी का ध्यान आते ही उसने ऑटो से बाहर की ओर देखा। थोड़ी ही रोशनी हो रही थी। उसने चालक के पास वाले आईने में देखा जिसमें ऑटो चालक का चेहरा दिखाई पड़ रहा था। स्टेशन से ऑटो रिक्शा में चढ़ने के समय उसने चालक का चेहरा ध्यान नहीं देखा। अक्सर वह दिल्ली जाने के लिए गांधी धाम इंटरसिटी ट्रेन से ही आता है। इंटरसिटी 5 बजे अहमदाबाद स्टेशन पर पहुंचती है। वह अपने साथ बहुत ही कम सामान लेता है, इसलिए स्वयं ही सामान के साथ उतरकर पहले प्लेटफॉर्म पर चाय पीता है। फिर प्रथम श्रेणी में के विश्राम कक्ष में जाकर नहा धोकर लगभग 6:30 बजे ऑटो पकड़ता है। 7 बजे के करीब एयरपोर्ट पहुंच जाता है। दिल्ली जाने वाला विमान 8 बजे है। क्लास 1 अधिकारी होने के कारण वह जब भी दिल्ली कार्यालय की ओर छुट्टियों ड्यूटी पर जाता है, अहमदाबाद से दिल्ली विमान से ही जाता है। आज इंटरसिटी 6:30 बजे स्टेशन पर पहुंची थी, इसलिए आज वह गाड़ी से उतरकर सीधा प्लेटफॉर्म के बाहर निकल आया था। आज उसने ऑटो वाले से किराए के लिए कोई बहस भी नहीं की थी। ऑटो वाले ने 60 रुपए कहा, जिसके लिए वह मान गया। सामने खड़े पुलिस वाले डंडा दिखाकर ऑटो वाले को वहां से शीघ्र जाने के लिए कह रहा था, जिस कारण वह चलती ऑटो में बैग फेंककर कूद कर चढ़ गया था। इसलिए वह ऑटो चालक का चेहरा ध्यान से नहीं देख सका था। अभी रोशनी में उसने ऑटो के पास लगे आईने में ऑटो चालक का चेहरा देखा तो उसे थोड़ा झटका लगा। उसने देखा कि उसकी मूछें काफी बड़ी हैं। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता था कि जिनकी मूछें बड़ी होती हैं वे कम शरीफ होते हैं। उसने फिर से ध्यान से आईने में देखा। उसे महसूस हुआ कि चालक का रंग भी बेहद काला है। वैसे तो वह जानता है कि इंसान के रंग में उसकी शराफत से कोई वास्ता नहीं है, फिर भी काले रंग वाला इंसान उसे विश्वास योग्य नहीं लगता। हो सकता है इसका कारण ये हो कि उसका रंग साफ है। चालक की मूंछों और काले रंग ने उसकी सोच को दृढ़ किया और रिक्शा ऑटो एयरपोर्ट की सही दिशा में नहीं चल रहा है। ऐसा सोचते ही उसके शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई, जिस कारण उसके चेहरे पर पसीना उभर आया और पसीने की वजह से उसके हाथ भी गीले हो रहे थे। उसने जेब से रुमाल निकाल कर चेहरा पोंछा। हाथ पोंछे। ऑटो
अपनी गति से रास्ते पर दौड़ रहा था। उसे विचार आया कि चालक को कहकर रास्ते पर ऑटो रुकवाकर उतर जाए, लेकिन ऐसा करना उसे मुश्किल लगा। एक तो उसे विश्वास नहीं था कि उसे कहने से चालक ऑटो रोकेगा, दूसरा उस रास्ते के इक्के दुक्के लोग ही गुजर रहे थे तथा कोई दूसरा ऑटो मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। एक तो उसे पहले से ही विलंब हो रहा था और दूसरे ऑटो न मिलने की स्थिति में समय से और एयरपोर्ट पहुंचना भी कठिन होता। उसने वह फ्लाइट मिस करनी नहीं चाहिए, क्योंकि दिल्ली में 11 बजे मंत्रालय की जो मीटिंग रखी गई थी उसकी अध्यक्षता स्वयं मंत्री जी करने वाले थे। अचानक उसकी सांस तेज चलने लगी। उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी देर तेज गति से चलने के बाद भी रिक्शा न तो एयरपोर्ट पर पहुंचा है और न ही उसे रास्ते से गुजरा है, जहां रास्ते के कई बाईं तरफ एक बड़ा नीला बोर्ड लगा हुआ है जिस पर एयरपोर्ट का मार्ग दिखलाने के लिए एक विमान का चित्र भी छपा हुआ। हाँ, रास्ते में ये निशान उसे याद है। उसने ऑटो के पास लगे आईने में देखा। रोशनी थोड़ी अधिक हो जाने के कारण उसे आईने में ऑटो चालक की बड़ी बड़ी मूछें और उसके चेहरे का काला रंग साफ नजर आने लगा था। आज का ये पहला एपिसोड यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।